हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। जैसा कि हमारे पास ये समीकरण है, दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करो। तो हम शून्य कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें इस दो क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट नंबर है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सवाल को हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब हमें द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले इसका मानक रूप पता होना चाहिए। मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण मतलब जिसमें दो घात होती है। अब सबसे पहले अब इसको हमें इसका नियम है कि हम ये और c को गुणा करेंगे। जहाँ ये b और c तीनों क्या हैं, ये b c तीनों हैं अचर पद। अचर पद मतलब जिन जो संख्याओं में होती हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता है, इनको सबसे पहले गुणा करना होता है। तो हमें सबसे पहले गुणा करेंगे हम यक्स की, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है, तो यहाँ पर एक है गुणे में, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कट जाएगा। अब हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि यहाँ पर 3 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर 10 भी हो जाए। तो सबसे पहले x², फिर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अगर 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और अगर 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। मतलब ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 5 माइनस 2 लिख देंगे 3 की जगह पर, और फिर x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, फिर माइनस 10। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 5 को x से करेंगे, गुणा करेंगे तो 5x, और माइनस माइनस प्लस, 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस 10। अब यहाँ पर हमारा जोड़ा बन गया। अगर 2 का जोड़ा बन जाता है तो वह सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो फिर अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है? कॉमन मतलब जो दोनों में होता है। जैसे अब x² को अगर हम तोड़ेंगे तो x गुणे x हो जाएगा, और अगर 5x को तोड़ेंगे तो 5 गुणे x हो जाएगा। अब हमें मिल रहा है यहाँ पर x भी कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन, तो इसलिए हम यहाँ पर x ले लिए कॉमन, तो यह अलग ले लिए तो ये केवल x बचा। फिर यहाँ से x निकल गया तो 5 बचा, 5 लिख लेंगे यहाँ पर। ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसमें देखेंगे 2x है, 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे x, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। गुणनखंड करने पर मतलब तोड़ने पर इसको, तो यहाँ पर देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कैसे जानेंगे कि कौन प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? तो हमें इसके बराबर हिलाना है। अगर है यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पर x था इसलिए लिख लो, फिर 5 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसी तरह लाने से यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। अब हमें अभी दोनों डिब्बों में बराबर है, मतलब हमारा सही है, इसलिए हम एक डिब्बे के शब्दों को लिख लेते हैं। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे। पहले वाले में इसको लिखा, फिर इसको और इसको लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे x और फिर प्लस 2। अब इसको हम ओपन करेंगे तो बराबर 0 था सब में,
सभी में बराबर 0 था, इसलिए अब x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे और कॉमा लगा के x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5। अब कैसे हो गई, अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाता है। फिर x बराबर -2, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब यही हमारे शून्यक हो गए हैं, शून्यक आ गए, हमारे शून्यक हैं 5, -2। यही हमारा आंसर हो गया। शून्य हमारे यही निकले हैं, द्विघात समीकरण। शून्य मतलब अगर इनको हम द्विघात समीकरण में अगर इसमें मान रखेंगे, यदि x का मान एक बार 5 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, अगर -2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। अतः यही हमारा सवाल सही है, अतः ये सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए केवल ये सब किया था, ये इतना हमारे कोई काम का नहीं है, बस केवल समझने के लिए होता है। ये पेपर में नहीं लिखेंगे। ओके।